Hello everyone, I am Rahul Roy and I welcome you all to my channel English Stadium. This channel English Stadium is a one-stop solution for all kind of your spoken English problem. My aim is simple friends to make you a fluent English speaker. तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया है जहां मैं आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूं और हर तरह के अपडेट्स प्रोवाइड करवाता हूं। तो जल्दी से आप लोग वहां पे लिंक से ज्वाइन हो जाएं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। फ्रेंड्स, जब भी कभी भी हम बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर को नहीं दिखवाते हैं और हमारी तबीयत और ख़राब हो जाती है तो हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स हमसे कहते हैं कि भाई आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे? यू शुड हैव सीन द डॉक्टर। कैसे बोलेंगे? मैंने बार बार एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ कि आपको मेरे साथ साथ रिपीट करना है, क्योंकि जब तक आप उसको रिपीट नहीं करोगे, मेरे साथ साथ नहीं बोलोगे, तब तक आप लोग इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं अचीव कर पाओगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ साथ बोलोगे। ओके, तो चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। तो आप कैसे बोलोगे? यू शुड हैव सीन द डॉक्टर। यहाँ आप देख सकते हैं इमेज के अंदर कि एक पर्सन है जो कि डॉक्टर से चेकअप करवा रहा है। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? यू शुड हैव सीन द डॉक्टर। ओके, वेरी गुड। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं आपकी कसम खाता हूँ। कई बार हम अपनी बात को साबित करने के लिए कसम खाते हैं। ओके, तो अगर हम कसम खाते हैं तो इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे इसको? आई स्वेयर बाय यू। कैसे बोलेंगे? आई स्वेयर बाय यू, मतलब मैं आपकी कसम खाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो एक पर्सन है जो कि कसम खा रहा है और कह रहा है कि आई स्वेयर बाय यू। अब आप इस सेंटेंस को कहीं भी यूज़ कर सकते हो, जैसे पापा मैं आपकी कसम खाता हूँ, मम्मी मैं आपकी कसम खाता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो क्या बोलोगे? पापा आई स्वेयर बाय यू दैट आई एम नॉट लाइंग। पापा आई स्वेयर बाय यू दैट आई एम नॉट लाइंग। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ओके, कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, यह बिना सूचना के हड़ताल है। क्या बोला मैंने? यह बिना सूचना के हड़ताल है, क्योंकि जो हड़ताल का प्रोसीजर होता है उसके अंदर हम पुलिस स्टेशन से अप्रूवल लेते हैं और अप्रूवल लेने के बाद जो हड़ताल करते हैं वो क्या होता है? अप्रूव्ड हड़ताल होता है, यानी उसके बारे में पुलिस प्रशासन को पता होता है। बट अगर कोई हड़ताल बिना सूचना के हम कर देते हैं तो उसको हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? इट इज़ अ वाइल्ड कैट स्ट्राइक। क्या बोलेंगे? इट इज़ अ वाइल्ड कैट स्ट्राइक। यह बिना सूचना के हड़ताल है। इट इज़ अ वाइल्ड कैट स्ट्राइक। वेरी गुड। चलिए कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर तुम झूठ बोलोगे तो मैं मर जाऊंगा। कई बार हम क्या बोलते हैं? अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में किसी को डराने के लिए बोलते हैं कि देख भाई अगर तुम झूठ बोलोगे तो मैं मर जाऊंगा। तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इफ़ यू लाइड आई वुड डाई। कैसे बोलेंगे? इफ़ यू लाई आई वुड डाई। वेरी गुड। आप लोग फिर से एक बार रिपीट करोगे मेरे साथ। देखो मुझे पता है कि बहुत से लोग रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग रिपीट करें, बिकॉज इफ़ यू डोंट रिपीट यू विल नेवर बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। तो अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना है तो आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को हल्के में मत लीजिए, आप उसको रिपीट करिए मेरे साथ साथ। ओके, तो चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अगर तुम झूठ बोलोगे तो मैं मर जाऊंगा। कैसे बोलेंगे? इफ़ यू लाइड आई वुड डाई। वेरी गुड। इफ़ यू लाई आई वुड डाई। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? Why did not you tell me? कैसे बोलेंगे? Why did not you tell me? अगर कोई बात होती है जो हमें बाद में पता चलती है तो हम क्या बोलते हैं कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया? Why didn't you tell me? या Why did not you tell me? अगर इसी को प्रेजेंट में हम लेके चलें कि तुम मुझे क्यों नहीं बताते,
पिछले सेंटेंस में मैंने क्या बोला, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट, यानी जो चीज बीत चुकी है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। बट यहां पे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, तुम मुझे क्यों नहीं बताते। तो यहां डिड नॉट नहीं, डू नॉट लगेगा, यानी डोंट। यू, वाई डोंट यू टेल मी, कैसे बोलेंगे, वाई डोंट यू टेल मी, तुम मुझे क्यों नहीं बताते। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं हम। पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। जब भी हम अपने घर में कोई पूजा पाठ रखते हैं, चाहे वो सत्यनारायण भगवान की पूजा हो, चाहे किसी और भी भगवान की पूजा हो, तो हम पंडित जी से उसका मुहूर्त जरूर पूछते हैं कि नहीं गाइस, जरूर पूछते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट इज द ऑस्पिशियस टाइम टू वर्शिप, क्या बोलेंगे, व्हाट इज द ऑस्पिशियस टाइम टू वर्शिप, यानी पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, व्हाट इज द ऑस्पिशियस टाइम टू वर्शिप। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछें मुझसे, वहां पे मैं आपको आंसर करूंगा। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई है। जब कोई दुकानदार होता है तो वो सुबह सुबह अपनी दुकान खोलता है और पूजा पाठ करके बैठ जाता है। कोई उससे उधार मांगने आता है तो वो क्या बोलता है, अभी मैं आपको उधार नहीं दूंगा। क्यों, क्योंकि अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई है। तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे। बहुत सारे शॉपकीपर्स होंगे जो शायद नहीं जानते होंगे ये। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसको इंग्लिश में आप लोग कैसे बोलोगे। आई हैव नॉट डन माई ऑस्पिशियस स्टार्ट येट, कैसे बोलेंगे, आई हैव नॉट डन माई ऑस्पिशियस स्टार्ट येट, यानी कि अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, प्लीज स्पीक विद मी, प्लीज रिपीट विद मी सो दैट यू वुड बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, भीड़ ने दुकानों में तोड़फोड़ की। आप इस पिक में देख सकते हैं कि पूरी दुकान तहस नहस हुई पड़ी है। तो भीड़ ने दुकानों में तोड़फोड़ की, तो इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, मॉब। भीड़ को क्या बोलते हैं, मॉब। मॉब ransacked द शॉप्स, मॉब ransacked द शॉप्स, क्या बोलेंगे, मॉब ransacked द शॉप्स, भीड़ ने दुकानों में तोड़फोड़ की। वेरी गुड। अब एक नेक्स्ट सेंटेंस है, यह एक अपशगुन है, यानी कि जब भी कोई ऐसी चीज होती है जो अपशगुन मानी जाती है तो उस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट इज अ बैड ओमन, इट इज अ बैड ओमन, यह एक अपशगुन है। आप लोग मेरे साथ साथ रिपीट करते चलोगे। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, भीड़ ने अपहरणकर्ता को पीट पीट कर मार डाला। अपहरणकर्ता को हम क्या बोलते हैं, किडनैपर बोलते हैं। ओके, तो भीड़ ने अपहरणकर्ता को पीट पीट कर मार डाला। इस तरह के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मॉब लिंच्ड द किडनैपर। आपने कई बार न्यूज़पेपर में या टीवीज पे सुना होगा कि लिंचिंग हो गई, किसी की लिंचिंग हो गई। लिंचिंग मतलब एक भीड़ किसी एक पर्टिकुलर आदमी को लिंच कर देती है, यानी मार देती है, तो उसको लिंचिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, मॉब लिंच्ड द किडनैपर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पूरी की पूरी भीड़ है जो इस बच्चे को मार रही है। दैट मीन्स मॉब इज लिंचिंग द बॉय। तो यहाँ पे आप कैसे बोलोगे, मॉब लिंच्ड द किडनैपर। ओके, कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे उपदेश मत दो, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है। मुझे उपदेश मत दो, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरह के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डोंट प्रीच मी, आई नो व्हाट इज व्हाट। डोंट प्रीच मी, आई नो व्हाट इज व्हाट। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, डोंट प्रीच मी, आई नो व्हाट इज व्हाट। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप लोग एंजॉय कर रहे हो। आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब लोग इसका बेनिफिट उठा पाएं। थैंक यू सो मच।